नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ हिंदी सेक्शन जो कि एलटी टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, खेल जैनेन्द्र की कब की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एकदम शुरू की, मध्य की, अंत की या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य की। जो जैनेन्द्र की रचनाएं हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। आरंभिक रचनाएं यानी एकदम शुरू की रचनाएं, मध्य की और अंत की। खेल जो जैनेन्द्र की रचना है इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था जो कि मध्य की रचना है। एकदम शुरू की जो इनकी रचनाएं थी इनका प्रकाशन 1920 से 1930 तक माना जाता है और मध्य की जो रचनाएं हैं इनका प्रकाशन का काल 1930 से 1945 तक माना जाता है और अंत की रचनाओं का काल 1945 से 1987 तक माना जाता है। अगला प्रश्न, मित्रों मर जाने यारों के यार एवं ए लड़की किसकी रचनाएं हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या शानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी कफन का आरंभ कैसे होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है झोपड़े के द्वार पर, जाड़ों की रात थी, जब घीसू ने निसंग भाव से, लास्ट ऑप्शन है बच्चे की नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाड़ों की रात थी। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य को कितनी धाराओं में बांटा गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। 3 धाराएं कौन-कौन सी थी? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अगला प्रश्न, आलम रीतिकाल की किस धारा के कवि थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रीतिमुक्त। जो आलम है ये रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। अगला प्रश्न, दोहा, पदरिया, गेपद किस काल के प्रमुख छंद है? यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिकाल। अगला प्रश्न, चील के घर में मांस की धरोहर का अर्थ है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोई चीज ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उसे स्वयं हड़प जाए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेहद कंजूस। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जिसका रक्षक ईश्वर हो और चौथा ऑप्शन दिया गया है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई चीज ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उसे स्वयं हड़प जाए। अगला प्रश्न, संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में व्यवहार में आते हैं उन्हें कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ क्या होता है? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? यानी संस्कृत से उत्पन्न। यहाँ पर दिया गया है तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं? जिनका जन्म देश में हुआ है यानी देश में जन्मा हुआ देशज होता है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है विदेशज। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। अगला प्रश्न, त्रिशंकु सी गति होना का अर्थ है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कहीं का ना रहना, लगनशील, मार कर गिरा देना या ढाक जमना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहीं का ना रहना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लुईपा, सरहप्पा, गोरक्षप्पा या देवसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवसेन। जो देवसेन है ये जैन कवि है। देवसेन कौन से कवि हैं? जैन कवि हैं। और सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है जिसमें से 80 आदमी थे और 4 स्त्रियां थी। 4 स्त्रियां कौन-कौन सी थी? कनकलापा,
लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुग्रहत, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुग्रहित। अनुग्रहित का अर्थ क्या होता है? एहसानमंद होना या उपकार मानना। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भविष्यत कहाँ, उपदेश रसायन, खुमान रासो और लास्ट ऑप्शन दिया गया है शब्द अनुशासन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भविष्यत कहाँ। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरि की रचना है और ये आदिकालीन अपभ्रंश रचना मानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है खुमान रासो। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है शब्द अनुशासन। शब्द अनुशासन किसकी रचना है? आचार्य हेमचंद की। किसकी रचना है? आचार्य हेमचंद की रचना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द अनुशासन किसकी रचना है? हिंदी शब्द अनुशासन किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 में। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। लास्ट ऑप्शन दिया गया है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है त, च, स, ह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी च। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1950, 1955, 1960 और 1976। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 344 में वर्णित प्रावधानों के तहत। अगला प्रश्न, जिन शब्दों का आश्चर्य, हर्ष, करुणा, घृणा, दुख, उत्साह आदि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखे है विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्तियां किसकी यथार्थ निधि होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भाषा, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए भाषा की। अगला प्रश्न, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, विलोम या प्रत्यय शब्द। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विलोम शब्द। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अशोक के शिलालेख, सिंधु घाटी, जयभट्ट के शिलालेख या सारनाथ में। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी जयभट्ट के शिलालेख। और जयभट्ट का जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? जयभट्ट का शिलालेख गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, यशपाल की कहानियों का पहला संग्रह पिंजरे की उड़ान किस सन में प्रकाशित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1934, 1938, 1939 और 1943।
1940। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1939 में। अगला प्रश्न, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए मानक भाषा। परिनिष्ठ भाषा कौन सी होती है जिसका प्रयोग बहुत बड़े समुदाय के द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न, 1500 से 1850 ईस्वी तक हिंदी की किन बोलियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने लगा था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रज, अवधी और खड़ी बोली। दूसरा ऑप्शन है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीसरा ऑप्शन है हिंदी, बंगाली या मराठी। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए ब्रज, अवधी और खड़ी बोली। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु और चांद। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए कवि वचन सुधा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के लेखक किसे माना जाता है? चिंतामणि घोष को माना जाता है। और इसका संपादन किसने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इंदु। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका संपादन जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। लास्ट ऑप्शन है चांद। चांद पत्रिका के संपादक राम रख सिंह सहगल, महादेवी वर्मा और नंद किशोर थे। इसका प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजा हितैषी या चांद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन या वर्ड्सवर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या अमृत राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है काशी नाथ सिंह, बच्चन सिंह, नामवर सिंह और मैनेजर पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामवर सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अज्ञेय या प्रेमचंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्रजभाषा, संधा, अवधी या खड़ी बोली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संधा में। जो सिद्ध साहित्य है ये मूल रूप से अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में लिखा गया है और इसको लिखने की जो शैली थी, इसको लिखने की शैली संधा भाषा थी। अगला प्रश्न, छायावाद नामक पुस्तक किसकी है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, के गोस्वामी या गंगा प्रसाद विमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नामवर सिंह। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण का अनुवाद किस नाम से हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है द मिरर ऑफ कंपोजिशन, द मिरर, मिरर ऑफ कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ मिरर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द मिरर ऑफ कंपोजिशन। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निराला। अगला प्रश्न, अनुवाद प्राय उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन और उसका इतिहास भी उतना ही भव्य और जटिल है जितना साहित्य के किसी दूसरी शाखा का। किसने कहा था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नाइडा, डाइस्ट्रस्ट, थियोडोर एच सेवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये वाला जो अनुवाद है ये किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने।
अगला प्रश्न, अनु का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीछे। लास्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य में किसके ऐतिहासिक ग्रंथ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।